नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना चैनल हॉरर स्टोरी विद बजरंग। इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं भारत और दुनिया की सबसे रहस्यमयी, डरावनी और सच्ची घटनाओं से प्रेरित हॉरर कहानियां, जिन्हें सुनकर कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की कहानी हमें लेकर चलती है केरल की वायनाड पहाड़ियों में मौजूद एक ऐसी जगह पर जिसका नाम सुनते ही स्थानीय लोगों के चेहरे पर डर दिखाई देने लगता है। इस जगह को कहा जाता है लक्किड़ी गेटवे। बाहर से देखने पर यह जगह बेहद खूबसूरत लगती है, लेकिन रात के अंधेरे में यही रास्ता एक खौफनाक रहस्य में बदल जाता है। कहा जाता है कि कई साल पहले यहां एक आदिवासी मुखिया को धोखे से मार दिया गया था। मरते समय उसने कसम खाई थी कि जिस रास्ते के लिए उसके साथ विश्वासघात किया गया, उसी रास्ते पर उसकी आत्मा हमेशा भटकेगी। तभी से कई लोगों ने इस रास्ते पर एक लंबा साया, जलती हुई आंखें और अजीब आवाजें महसूस की हैं। आज की कहानी उसी आत्मा की है, करिंथंडन की आत्मा की, जो आज भी लक्किड़ी गेटवे के अंधेरे जंगलों में भटकती बताई जाती है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारे चैनल हॉरर स्टोरी विद बजरंग पर ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनना पसंद है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली हर नई हॉरर स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, अब बिना देर किए शुरू करते हैं लक्किडी गेटवे की वह खौफनाक कहानी, जिसे सुनकर शायद आप भी रात में अकेले सफर करने से पहले 2 बार सोचेंगे। केरल के वायनाड जिले की पहाड़ियों में एक जगह है जिसका नाम है लक्किडी गेटवे। यह जगह जितनी खूबसूरत है, उतनी ही खौफनाक भी मानी जाती है। घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चारों तरफ फैला सन्नाटा। दिन में यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती, लेकिन जैसे ही रात होती है, यहाँ की हवा में एक अजीब सा डर भर जाता है। कहा जाता है कि इस जगह पर आज भी एक आदिवासी मुखिया की आत्मा भटकती है, एक ऐसी आत्मा जिसे अंग्रेजों ने धोखे से मार दिया था। कहानी लगभग 180 साल पुरानी है। उस समय केरल के इन घने जंगलों में कई आदिवासी जनजातियां रहती थीं। इन जनजातियों के अपने नियम, अपने देवता और अपने नेता होते थे। उन नेताओं में सबसे बहादुर और सम्मानित था एक मुखिया, करिंथंडन। करिंथंडन एक लंबा, ताकतवर और बेहद समझदार व्यक्ति था। वह अपने लोगों से बहुत प्यार करता था और जंगलों को अपना घर मानता था। उसे हर रास्ते का पता था। कौन सा रास्ता पहाड़ों से गुजरता है, कौन सा रास्ता नदी तक जाता है और कौन सा रास्ता सीधे वायनाड की घाटियों तक पहुंचता है। उस समय अंग्रेज भारत पर राज्य कर रहे थे। वे हर जगह सड़कें और रास्ते बनाना चाहते थे ताकि अपने व्यापार को बढ़ा सकें। लेकिन वायनाड की पहाड़ियां उनके लिए एक बड़ी समस्या थीं, क्योंकि यहां तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं था। कई अंग्रेज अधिकारी इन पहाड़ियों में आए, लेकिन कोई भी सुरक्षित रास्ता नहीं ढूंढ पाया। तब एक दिन एक अंग्रेज इंजीनियर कप्तान विलियम्स को इस इलाके में भेजा गया। उसका काम था किसी भी तरह वायनाड तक जाने का रास्ता ढूंढना। विलियम्स कई दिनों तक जंगलों में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई सही रास्ता नहीं मिला। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, वह थककर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर दूर खड़े एक आदमी पर पड़ी। वह आदमी करिंथंडन था। उसकी आंखें तेज थीं और हाथ में एक लंबा भाला था। विलियम्स ने पहले तो डरकर अपनी बंदूक पकड़ ली, लेकिन करिंथंडन ने शांत आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। विलियम्स को समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी कौन है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। करिंथंडन को अंग्रेजों की भाषा थोड़ी बहुत समझ आती थी, क्योंकि वह पहले भी कुछ व्यापारियों से मिल चुका था। विलियम्स ने उससे कहा कि उसे वायनाड तक जाने का रास्ता चाहिए। करिंथंडन कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन यह जंगल हमारा घर है, इसे नुकसान मत पहुंचाना। विलियम्स ने तुरंत हामी भर दी। अगले कई दिनों तक करिंथंडन विलियम्स को जंगलों और पहाड़ियों के बीच से ले जाता रहा। वह उसे एक एक मोड़, एक एक रास्ता दिखाता गया। आखिरकार उन्होंने वह रास्ता ढूंढ लिया जो सीधे वायनाड तक जाता था। विलियम्स बहुत खुश हुआ। उसने करिंथंडन से कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लेकिन करिंथंडन ने मुस्कुराकर कहा,
मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस याद रखना कि यह जंगल हमारा है। कुछ महीनों बाद अंग्रेजों ने उसी रास्ते पर एक सड़क बनानी शुरू कर दी, लेकिन जल्द ही एक समस्या खड़ी हो गई। अगर लोगों को पता चल जाता कि यह रास्ता करिंथंडन ने दिखाया था, तो आदिवासी जनजातियां नाराज हो जातीं, क्योंकि यह रास्ता उनके पवित्र जंगलों के बीच से गुजरता था। विलियम्स को डर था कि आदिवासी लोग उस पर हमला कर देंगे। तब उसने एक भयानक फैसला लिया। एक रात उसने अपने कुछ सैनिकों को बुलाया। उन्होंने करिंथंडन को जंगल में मिलने के लिए बुलाया। करिंथंडन को लगा कि शायद विलियम्स उसे धन्यवाद देने के लिए बुला रहा है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। करिंथंडन समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने गुस्से में कहा, तुमने वादा तोड़ा है। लेकिन अंग्रेजों को उसकी परवाह नहीं थी। विलियम्स ने आदेश दिया और अगले ही पल सैनिकों ने करिंथंडन को उसी जंगल के एक बड़े पेड़ से बांध दिया, फिर उसकी हत्या कर दी। मरने से पहले करिंथंडन ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और उसने कहा, जिस रास्ते के लिए तुमने मुझे मारा है, उसी रास्ते पर मेरी आत्मा हमेशा भटकेगी। उसके बाद उसकी लाश को वहीं जंगल में छोड़ दिया गया। कुछ दिनों बाद उस जगह पर एक अजीब घटना शुरू हुई। रात के समय उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को ऐसा लगता जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने एक लंबा आदमी देखा, जिसके हाथ में भाला था और आंखों में आग जैसी चमक थी। धीरे धीरे यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग कहने लगे कि करिंथंडन की आत्मा वापस आ गई है। लेकिन असली डरावनी घटनाएं अब भी शुरू भी नहीं हुई थीं, क्योंकि उस रास्ते पर जो होने वाला था, उसने पूरे वायनाड को हिलाकर रख दिया। और उन घटनाओं का पहला शिकार बनने वाला था खुद कप्तान विलियम्स। वायनाड की पहाड़ियों में सड़क बनने का काम तेजी से चल रहा था। दिन भर मजदूर पत्थर तोड़ते, पेड़ काटते और रास्ता साफ करते। अंग्रेज अधिकारी खुश थे, क्योंकि उन्हें आखिरकार वह रास्ता मिल गया था जो उनके व्यापार और सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन जिस जगह पर यह सड़क बन रही थी, वहां की हवा अब पहले जैसी नहीं रही थी। जंगल में काम करने वाले कई मजदूरों ने कहना शुरू कर दिया था कि रात होते ही वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। पहले तो अंग्रेज अधिकारियों ने इन बातों को मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने लगीं। एक रात जब मजदूरों का एक समूह सड़क के किनारे बने अस्थायी शिविर में सो रहा था, अचानक आधी रात के बाद एक आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका नाम रावण था। वह डर से कांप रहा था और बार बार एक ही बात कह रहा था, वो यहां है, वो हमें देख रहा है। बाकी मजदूर घबराकर उठ गए। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। रावण ने कांपते हुए जंगल की तरफ इशारा किया। उसने कहा कि उसने पेड़ों के बीच एक लंबा आदमी खड़ा देखा था, जिसके हाथ में भाला था और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। कई मजदूर डर गए, लेकिन कुछ ने कहा कि शायद रावण ने सपना देखा होगा। अगले दिन काम फिर शुरू हो गया, लेकिन अब मजदूरों के मन में डर बैठ चुका था। उस रात फिर कुछ अजीब हुआ। शिविर के पास बंधे घोड़े अचानक जोर जोर से हिनहिनाने लगे, जैसे किसी चीज से डर गए हों। जब सैनिक मशाल लेकर बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि सारे घोड़े एक ही दिशा में देख रहे थे, उस बड़े पेड़ की तरफ जहां कभी करिंथंडन को मारा गया था। हवा पूरी तरह शांत थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ों के बीच कोई चल रहा हो। सैनिकों ने मशालें लेकर जंगल में खोजबीन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह एक और डरावनी घटना हुई। एक मजदूर गायब हो गया। उसका नाम भास्कर था। सबने सोचा कि शायद वह डरकर भाग गया होगा, लेकिन जब लोग उसे ढूंढने जंगल में गए, तो जो उन्होंने देखा, उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। भास्कर की लाश उसी पेड़ के नीचे पड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर इतना डर था जैसे उसने मरने से पहले कोई बेहद भयानक चीज देख ली हो। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसके गले पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे बहुत ताकत से दबाया हो। अब मजदूरों में दहशत फैल गई। उन्होंने साफ कह दिया कि वे उस जगह पर काम नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने उनकी बातों को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। कप्तान विलियम्स ने खुद मजदूरों को समझाया। उसने कहा, यह सब डर की वजह से हो रहा है, यहां कोई आत्मा नहीं है। लेकिन उसी रात
उसे अपनी बात पर पछताना पड़ा। उस रात मौसम अचानक खराब हो गया। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। कप्तान विलियम्स अपने तंबू में बैठा नक्शे देख रहा था। तभी अचानक उसे बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी कदमों से धीरे धीरे जमीन पर चल रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई सैनिक होगा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे महसूस हुआ कि वह आवाज उसके तंबू के चारों तरफ घूम रही है, धीरे और भारी कदमों से। विलियम्स ने अपनी बंदूक उठाई और तंबू का पर्दा हटाकर बाहर देखा। बाहर अंधेरा था। मशालें हवा में हिल रही थीं, लेकिन आसपास कोई नहीं था। वह वापस अंदर आने ही वाला था कि अचानक उसे अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी, ठंडी और भारी सांसें। वह तुरंत पलटा, लेकिन तंबू के अंदर कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और तंबू की मशाल बुझ गई। पूरा तंबू अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी रही। फिर अंधेरे में उसे एक आवाज सुनाई दी, एक गहरी और भारी आवाज। तुमने वादा तोड़ा। विलियम्स का खून जैसे जम गया। उसने कांपते हुए पूछा, कह, कौन है वहां? अंधेरे में फिर वही आवाज गूंजी, तुमने मुझे धोखा दिया। अचानक तंबू के एक कोने में हल्की सी रोशनी चमकी और उसी रोशनी में विलियम्स ने उसे देखा। एक लंबा काला साया। उसके हाथ में एक भाला था और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह धीरे धीरे विलियम्स की तरफ बढ़ रहा था। विलियम्स डर के मारे पीछे हट गया। उसने अपनी बंदूक उठाई और गोली चला दी। धड़ाम! गोली की आवाज पूरे जंगल में गूंज गई, लेकिन उस साए पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वह उसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अब विलियम्स को समझ आ गया था कि उसके सामने कोई इंसान नहीं है। वह घबराकर तंबू से बाहर भागा। बाहर सैनिकों ने गोली की आवाज सुनकर दौड़ लगाई। उन्होंने देखा कि विलियम्स पसीने में भीगा हुआ था और बुरी तरह कांप रहा था। उसने जंगल की तरफ इशारा किया, लेकिन जब सैनिकों ने उधर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन से अजीब घटनाएं और बढ़ गईं। मजदूरों के औजार अपने आप गायब होने लगे। रात में पेड़ों के बीच किसी के चलने की आवाज आती। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक आदमी को देखा है, जो सड़क के किनारे खड़ा उन्हें घूर रहा था, और जैसे ही वे पास जाते, वह गायब हो जाता। कुछ दिनों बाद एक और भयानक घटना हुई। एक सैनिक, जिसका नाम हेनरी था, रात में पहरा दे रहा था। आधी रात के बाद अचानक उसने जंगल में किसी को चलते हुए देखा। वह आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा था। हेनरी ने आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह मशाल लेकर आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह करीब जाता गया, उसका डर बढ़ता गया, क्योंकि वह आदमी बिल्कुल हिल नहीं रहा था। जब हेनरी कुछ ही कदम दूर पहुंचा, तो उसने देखा कि वह कोई साधारण आदमी नहीं था। वह करिंथंडन था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके शरीर से जैसे धुआं निकल रहा था। अचानक करिंथंडन ने अपना सिर उठाया और सीधे हेनरी की तरफ देखा। हेनरी डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल वह साया हवा की तरह उसके सामने आ गया और जंगल में हेनरी की एक भयानक चीख गूंज उठी। उस रात के बाद कई मजदूर और सैनिक उस जगह को छोड़कर भाग गए, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था, क्योंकि करिंथंडन की आत्मा अब सिर्फ लोगों को डराना नहीं चाहती थी, वह बदला लेना चाहती थी, और उसका अगला निशाना बनने वाला था कप्तान विलियम्स। और जो उसके साथ होने वाला था, वह इतना भयानक था कि उसके बाद कई सालों तक कोई भी इंसान उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पाया। वायनाड की पहाड़ियों में अब डर एक सच्चाई बन चुका था। जो लोग पहले भूत प्रेत की बातों को मजाक समझते थे, वे भी अब उस रास्ते से गुजरने से डरने लगे थे। रात होते ही पूरा इलाका जैसे मौत की खामोशी में डूब जाता था। सड़क बनाने का काम लगभग रुक चुका था। कई मजदूर भाग चुके थे और जो बचे थे, वे भी हर रात डर के साए में जी रहे थे। सबसे ज्यादा डर कप्तान विलियम्स के दिल में था, क्योंकि उसने खुद उस साए को देखा था। उस रात के बाद से वह ठीक से सो नहीं पा रहा था। हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे वही जलती हुई आंखें दिखाई देती, वही लंबा साया और वही भयानक आवाज, तुमने वादा तोड़ा। दिन में वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका था। एक शाम उसने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को बुलाया। वह बोला,
जो कुछ भी यहां हो रहा है, हमें इसे खत्म करना होगा। अगर यह सच में कोई आत्मा है, तो हमें इसका अंत करना होगा। सैनिकों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से कई पहले ही डर चुके थे, लेकिन आदेश मानना उनकी मजबूरी थी। उस रात उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि जिस जगह करिंथंडन को मारा गया था, उसी जगह पर रात में पहरा दिया जाएगा। अगर सच में कोई आत्मा है, तो वह जरूर वहां आएगी। रात धीरे धीरे गहराने लगी। आसमान में बादल छाए हुए थे। चांद की रोशनी भी पेड़ों की घनी शाखाओं के कारण जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। जंगल पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। सैनिकों ने मशालें जला रखी थीं। उस बड़े पेड़ के आसपास खड़े थे जहां करिंथंडन को मारा गया था। विलियम्स भी वहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह बार बार अंधेरे जंगल की तरफ देख रहा था। कुछ देर तक सब शांत रहा, लेकिन आधी रात के बाद अचानक हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं, और तभी जंगल के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। धीरे, भारी और साफ। टक टक टक। सैनिकों ने अपनी बंदूकें कसकर पकड़ लीं। मशालों की रोशनी में उन्होंने जंगल की तरफ देखा, और तभी अंधेरे में एक आकृति दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। जब वह थोड़ा और करीब आई, तो सबकी सांसें रुक गईं। वह करिंथंडन था, लेकिन अब वह इंसान नहीं लग रहा था। उसका शरीर काला पड़ चुका था। आंखें आग की तरह चमक रही थीं, और उसके हाथ में वही लंबा भाला था। सैनिकों में से एक डर के मारे चिल्ला उठा। विलियम्स ने तुरंत आदेश दिया, गोली चलाओ। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। कई गोलियां एक साथ चलीं, लेकिन करिंथंडन पर उनका कोई असर नहीं हुआ। गोलियां जैसे उसके आर पार निकल गईं। वह बिना रुके आगे बढ़ता रहा। अब सैनिकों के चेहरे पर दहशत साफ दिखाई दे रही थी। अचानक एक तेज हवा चली, और उसी हवा के साथ सभी मशालें एक साथ बुझ गईं। पूरा जंगल घुप अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी, और बीच बीच में किसी की भारी सांसों की आवाज। अचानक अंधेरे में एक सैनिक की चीख गूंजी, आ! फिर कुछ गिरने की आवाज आई। बाकी सैनिक घबरा गए। उन्होंने जल्दी जल्दी मशालें जलाने की कोशिश की। जैसे ही एक मशाल जली, सबकी नजर जमीन पर पड़ी। एक सैनिक की लाश वहां पड़ी थी। उसकी गर्दन पूरी तरह मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे एक झटके में तोड़ दिया हो। सैनिक डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी अंधेरे से करिंथंडन का साया फिर दिखाई दिया। वह अब उनके बिल्कुल सामने था। उसकी आंखें सीधे विलियम्स को घूर रही थीं, जैसे वह सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा हो। विलियम्स पीछे हटने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। वह बुरी तरह चिल्लाया, तुम क्या चाहते हो? करिंथंडन की आवाज गूंजी, न्याय। अचानक वह हवा की तरह आगे बढ़ा, और अगले ही पल एक और सैनिक जमीन पर गिर गया। अब बाकी सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगे। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका खाली हो गया। अब वहां सिर्फ दो लोग बचे थे, कप्तान विलियम्स और करिंथंडन की आत्मा। जंगल में अजीब खामोशी फैल गई। विलियम्स धीरे धीरे पीछे हट रहा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि पछतावा था। वह कांपती आवाज में बोला, मैं मैं मजबूर था। लेकिन करिंथंडन की आंखों में कोई दया नहीं थी। वह बोला, तुमने मेरे लोगों के साथ धोखा किया, मेरे जंगल के साथ धोखा किया, और मेरे साथ भी। विलियम्स अब पूरी तरह टूट चुका था। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। लेकिन करिंथंडन का गुस्सा अब भी खत्म नहीं हुआ था। अचानक हवा और तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, और फिर पूरे जंगल में एक भयानक चीख गूंज उठी। उस रात के बाद जो हुआ, उसकी कहानी आज भी वायनाड के बुजुर्ग लोग डर के साथ सुनाते हैं, क्योंकि अगली सुबह जब सैनिक वापस उस जगह पहुंचे, तो उन्होंने जो देखा वह इतना डरावना था कि कई लोग वहीं बेहोश हो गए। कप्तान विलियम्स की लाश उसी पेड़ से लटकी हुई थी, जिस पेड़ से कभी करिंथंडन को बांधा गया था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, और चेहरे पर वही डर था जो उस मजदूर भास्कर के चेहरे पर था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके गले में बेल की मोटी रस्सी बंधी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले करिंथंडन के गले में बंधी थी। उस दिन के बाद से किसी भी अंग्रेज ने उस जंगल में काम करने की हिम्मत नहीं की। सड़क का काम कई सालों तक बंद रहा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि करिंथंडन की आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली थी,
और अगले कई दशकों तक लक्किडी गेटवे पर ऐसी घटनाएं होती रहीं जिन्होंने इस जगह को भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक बना दिया। कप्तान विलियम्स की मौत के बाद वायनाड की उन पहाड़ियों में ऐसा डर फैल गया कि कई सालों तक कोई भी उस रास्ते के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अंग्रेजों के सैनिक भी उस इलाके में जाने से बचते थे। जो लोग वहां से गुजरते थे वे अक्सर अजीब घटनाओं की बातें करते। किसी को रात में जंगल के बीच एक लंबा आदमी दिखाई देता, किसी को कदमों की आवाज सुनाई देती, और कुछ लोग कहते कि उन्होंने अंधेरे में दो जलती हुई आंखें देखी हैं। धीरे धीरे वह रास्ता पूरी तरह वीरान हो गया। कई साल बाद जब अंग्रेजों ने फिर से सड़क बनाने की कोशिश की, तब भी मजदूरों के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय उनके औजार गायब हो जाते, पत्थर अपने आप लुढ़कने लगते, और कई बार ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें जंगल के अंदर से घूर रहा हो। इन घटनाओं से परेशान होकर अंग्रेजों ने आखिरकार स्थानीय आदिवासियों से मदद मांगी। आदिवासी बुजुर्गों ने एक ही बात कही, जिस आत्मा को धोखे से मारा गया है उसे शांति दिए बिना यह रास्ता कभी शांत नहीं होगा। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतता गया। आखिरकार अंग्रेजों का राज खत्म हो गया और भारत आजाद हो गया। लेकिन लक्किडी गेटवे की कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि करिंथंडन की आत्मा अब भी वहीं थी। आजादी के बाद जब सरकार ने उस रास्ते को फिर से बनाने का फैसला किया, तब इंजीनियरों और मजदूरों की एक नई टीम वहां पहुंची। अब समय बदल चुका था। आधुनिक मशीनें थीं, नए लोग थे, और पुराने किस्सों पर कोई विश्वास नहीं करता था। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें समझ आ गया कि उन कहानियों में सच्चाई है। पहली घटना एक ड्राइवर के साथ हुई। उसका नाम सुरेश था। वह रात में ट्रक से निर्माण का सामान लेकर पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। रात काफी हो चुकी थी और सड़क लगभग खाली थी। जैसे ही उसका ट्रक उस मोड़ के पास पहुंचा जहां करिंथंडन को मारा गया था, अचानक उसके ट्रक का इंजन बंद हो गया। सुरेश ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। सुरेश ने सोचा कि शायद इंजन गर्म हो गया होगा। वह नीचे उतरकर ट्रक देखने लगा। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। टक, टक, टक। वह मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसकी सांसें जैसे रुक गईं। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे एक लंबा आदमी खड़ा था। उसका शरीर काला था, हाथ में भाला था, और आंखें आग की तरह चमक रही थीं। सुरेश डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अगले ही पल वह आकृति गायब हो गई। कुछ सेकंड बाद उसका ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। सुरेश उस रात जान बचाकर वहां से भाग गया। अगले दिन उसने यह घटना सबको बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक और घटना हुई। इस बार एक बस ड्राइवर के साथ। वह देर रात कुछ यात्रियों को लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। जैसे ही बस उस जगह के पास पहुंची, अचानक सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाया। बस रुक गई। उसने सोचा कि शायद कोई आदिवासी होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह आदमी जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में खड़ा था, और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। बस के अंदर बैठे यात्रियों ने भी उसे देख लिया। कुछ लोग डर के मारे रोने लगे। ड्राइवर ने हिम्मत करके हॉर्न बजाया, लेकिन वह आकृति हिली भी नहीं। कुछ सेकंड बाद अचानक वह गायब हो गई, और उसी समय बस का इंजन बंद हो गया। काफी देर बाद जब इंजन फिर से चालू हुआ, तब बस वहां से आगे बढ़ पाई। उस घटना के बाद उस रास्ते की कहानी फिर से पूरे इलाके में फैल गई। लोग फिर से कहने लगे, करिंथंडन की आत्मा अभी भी वहां है। समय के साथ यह कहानी इतनी मशहूर हो गई कि कई लोग सिर्फ उस जगह को देखने के लिए आने लगे। लेकिन जो लोग रात में वहां रुकने की कोशिश करते, उनके साथ अक्सर अजीब घटनाएं होती। किसी को लगता कि कोई उनके पीछे चल रहा है, किसी को पेड़ों के बीच एक साया दिखाई देता, और कई लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक आदमी को सड़क के किनारे खड़े देखा है, जो बस उन्हें घूरता रहता है।
सबसे डरावनी घटना कुछ साल पहले हुई। कुछ कॉलेज के लड़के एडवेंचर के लिए रात में लक्किड़ी गेटवे गए। वे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि यह सब सिर्फ अफवाह है। रात करीब 12 बजे वे उस मोड़ पर पहुंचे। चारों तरफ घना जंगल था। हवा ठंडी और भारी लग रही थी। उन्होंने अपनी कार सड़क के किनारे रोक दी। फिर वे मजाक करने लगे। एक लड़का बोला, अगर यहां कोई भूत है तो सामने आकर दिखाओ। बाकी लोग हंसने लगे। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और जंगल के अंदर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। टक टक टक। लड़कों की हंसी अचानक बंद हो गई। उन्होंने टॉर्च जलाकर जंगल की तरफ देखा और तभी पेड़ों के बीच एक आकृति दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। जब वह रोशनी में आई तो सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह वहीं था, लंबा काला शरीर, हाथ में भाला और जलती हुई आंखें। लड़के डर के मारे कार की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही वे कार में बैठे, कार स्टार्ट नहीं हुई। अब वह आकृति उनके बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसकी आंखें सीधे उनकी तरफ देख रही थीं। एक लड़का डर के मारे बेहोश हो गया। कुछ सेकंड बाद अचानक तेज हवा चली और वह आकृति गायब हो गई। उसी समय कार अपने आप स्टार्ट हो गई। लड़के तुरंत वहां से भाग गए। उस घटना के बाद वे कभी उस जगह पर वापस नहीं गए। आज भी लक्किड़ी गेटवे से गुजरने वाले कई लोग कहते हैं कि रात में उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने सड़क के किनारे एक आदमी को खड़ा देखा है, जो बस चुपचाप उन्हें घूरता रहता है और जैसे ही वे पास पहुंचते हैं, वह गायब हो जाता है। स्थानीय आदिवासी आज भी मानते हैं कि वह करिंथंडन की आत्मा है, एक ऐसी आत्मा जिसे धोखा देकर मारा गया था। कहा जाता है कि जब तक उस अन्याय का प्रायश्चित नहीं होगा, तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और इसलिए वायनाड की उन घनी पहाड़ियों में, लक्किड़ी गेटवे के उस मोड़ पर, आज भी रात के अंधेरे में कोई भटकता है। एक लंबा साया, हाथ में भाला लिए, जलती हुई आंखों के साथ, जो हर गुजरने वाले इंसान को बस एक ही बात याद दिलाता है, धोखे की कीमत कभी कभी मौत से भी ज्यादा भयानक होती है। और शायद अगर आप कभी रात के समय लक्किड़ी गेटवे से गुजरें, तो हो सकता है कि जंगल के अंधेरे में दो जलती हुई आंखें आपको भी देख रही हों। दोस्तों, ये थी लक्किड़ी गेटवे की वह रहस्यमयी और खौफनाक कहानी, जहां आज भी कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक लंबा साया देखा है, जिसकी आंखें आग की तरह चमकती हैं और जिसके हाथ में एक भाला होता है। कई लोगों का मानना है कि वह कोई और नहीं, बल्कि करिंथंडन की वही आत्मा है जिसे सालों पहले धोखे से मार दिया गया था। शायद आज भी वह अपने साथ हुए अन्याय के लिए भटक रही है, या शायद वह सिर्फ इस जंगल की रखवाली कर रही है। सच्चाई क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन इतना जरूर है कि लक्किड़ी गेटवे की यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा कर देती है। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और खौफनाक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरी विद बजरंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और क्या आप कभी ऐसी किसी रहस्यमयी जगह पर गए हैं जहां आपको कुछ अजीब महसूस हुआ हो। हम जल्दी ही आपके लिए एक और नई और खौफनाक कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि कभी-कभी अंधेरे जंगलों में कोई आपको चुपचाप देख रहा होता है।